लेकिन जी स्टूडेंट्स इससे मुतल्लिका प्रॉब्लम नंबर कह रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। ये जितना मैंने पढ़ाया ना इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़रा आपकी ना प्रैक्टिस हो जाए। दी उस्मान 10वीं इलस्ट्रेशन है, इम्पोर्टेंट है। जितना पढ़ा उतना ही करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे ना तो साथ फिर इसको दोबारा करेंगे। दी उस्मान कंपनी यूज़ अ स्टैंडर्ड कास्ट सिस्टम। कहता है उस्मान कंपनी जो है ना वो स्टैंडर्ड कास्ट सिस्टम इस्तेमाल करती है। द फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर इज़। जो स्टैंडर्ड रेट है ना पर आर, जिसको हमने अप्लाइड का भी नाम दिया है, कहता है वो मुदरजा सैल है। फिक्स्ड रेट निकालने के लिए स्टूडेंट उसने क्या किया है, फिक्स्ड एफ एच को स्टैंडर्ड आर्स के साथ डिवाइड कर दिया, इशारिया 9 आ गया। वेरिएबल रेट निकालने के लिए स्टूडेंट उसने क्या किया है, जो वेरिएबल एफ एच थे ना स्टैंडर्ड आर्स के, ये बाजें में रखनी है, उसको स्टैंडर्ड आवर्स के साथ तकसीम कर दिया, रेट आ गया। ये फिक्स्ड रेट है 0.9, ये वेरिएबल रेट है, दोनों को जमा किया है तो अप्लाइड रेट आ गया जिसको हमने स्टैंडर्ड रेट का नाम दिया। फॉर अक्टूबर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वाज 11,000। कहता है अक्टूबर के महीने में जो एक्चुअल एफ वाई थे वो 11,000 थे, यानी हमारी लेबर ने 11,000 घंटे काम किया है। एंड एक्चुअल लेबर आर सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल, ये सॉरी स्टूडेंट कास्ट है, 11,000 रुपये है, ये कास्ट है एफ ओ एच की। एक्चुअल लेबर आर वर्कड वार 4,400 आवर्स, ये एक्चुअल आर है 4,400 घंटे, यानी हमारी लेबर ने 4,400 घंटे काम किया है और एफ एच लगे हैं 11,000। एंड द स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वार 4,500। और जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड आर्स अलाउड थे ना, यानी जो स्टैंडर्ड आर बनते थे किनके, 4,400 घंटों के, या यूँ भी कह लें कि अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी लेबर काम करती तो यही काम जो 4,400 घंटों में कर रही है 4,500 घंटों में होना था। करना क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, ये देखें स्टूडेंट्स, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस यूजिंग 2, 3 एंड 4 वेरिएंस मेथड। कहता है 2, 3 और 4 वेरिएंस मेथड इस्तेमाल करने हैं। अब स्टूडेंट्स हमने 3, 4 तो नहीं करना क्योंकि अभी हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा, अलबत्ता हम 2 ज़रूर करेंगे। तो 2 करने के लिए स्टूडेंट्स ऊपर मैं सबसे पहले हेडिंग देता हूँ ओवरऑल वेरिएंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मेन वेरिएंस निकालेंगे। ओवरऑल वेरिएंस कह लें, ग्रैंड वेरिएंस कह लें, टोटल वेरिएंस कह लें, या इसको अंडर आर ओवर अप्लाइड वेरिएंस कह लें, एफ एच भी कह सकते हैं। इसको निकालने का स्टूडेंट्स मैंने तरीका लिखा था कि आप क्या करें, एक्चुअल एफ एच को स्टैंडर्ड के साथ मैच कर लें। ठीक होगी बात। लो जी, एक्चुअल एफ एच जो स्टूडेंट्स हमारे लगे हैं ना वो पूरे 11,000 के हैं। ठीक होगी बात। इसके नीचे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एफ एच ले लेंगे, स्टैंडर्ड एफ एच, यहाँ इसके साथ मैं स्लैश डाल कर लिख देता हूँ अप्लाइड एफ एच। लें जी स्टूडेंट्स, अप्लाइड एफ एच के नीचे लें जी हमारे जो स्टूडेंट्स लगे हैं ना एफ एच स्टैंडर्ड, वो 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से लगे हैं, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। और कितने घंटों के लगे हैं, 4,500, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। लें जी, देखते हैं किसके बराबर रकम आती है। लें जी 2.4 ज़रब 4,500, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं 10,800। ठीक होगी बात। नीचे फ़र्क आएगा 200। ये फ़र्क हमें क्या बता रहा है कि इतने हमारे एक्चुअल ज़्यादा हैं, तो ज़ाहरी बात है फिर फ़र्क को हमें नाम देना पड़ेगा अंडर अप्लाइड का। लें जी, और अगर अप्लाइड ज़्यादा होते तो फिर हमने इसको नाम दे देना था ओवर अप्लाइड का। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेन हेडिंग दे देते हैं 2 लेवल का, 2 लेवल कह लें, 2 स्टेज कह लें, 2 फैक्टर कह लें। ठीक होगी बात। तो 2 लेवल में हमने सबसे पहले कौन सा निकाला था, बजट वेरिएंस। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ बजट वेरिएंस के नाम के साथ।
ये लें जी बजट वेरिएंस। तो बजट वेरिएंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया था कि हमारे जो बजटेड एफ ओ एच है ना, लेकिन बजटेड एफ ओ एच कौन से, स्टैंडर्ड आवर्स वाले, उनको मैच किया था एक्चुअल के साथ। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दर्ज कर देता हूँ, बजटेड एफ ओ एच एट स्टैंडर्ड आवर्स। और ये निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फिक्स्ड एफ ओ एच सारे के सारे ले लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि फिक्स्ड एफ ओ एच हमारे हमेशा सेम रहते हैं। तो ये है 4500। इसको किसके साथ मैच कर लेंगे, सॉरी किसके साथ मैच नहीं करेंगे, इसमें जमा करेंगे वेरिएबल एफ ओ एच। लेकिन वेरिएबल एफ एच कौन से लेंगे, स्टैंडर्ड आर्स वाले। तो इसके साथ मैं फिर ऐड कर देता हूँ एट स्टैंडर्ड आर्स। कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे स्टैंडर्ड आर्स, 4500। और हमारा वेरिएबल रेट किसके बराबर है, 1.5 के साथ। ठीक होगी बात। अब देखें यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड आवर्स लिए हैं ना, वेरिएबल रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। रेट जो है ना स्टूडेंट्स, वेरिएबल ये पर आवर सेम रहना है। अगर स्टैंडर्ड आवर्स होंगे तो वेरिएबल स्टैंडर्ड के आ जाएंगे, नॉर्मल आवर होंगे तो वेरिएबल नॉर्मल के आ जाएंगे, एक्चुअल आवर होंगे तो वेरिएबल एक्चुअल के आ जाएंगे। यानी कैपेसिटी जोन सी भी होगी ना तो वेरिएबल उस कैपेसिटी के निकल आएंगे। जब हम उसमें फिक्स जमा कर देंगे तो हमारे पास फिर उसी कैपेसिटी के बजट आ जाएंगे। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स जमा करें तो बजट हमारा बनता है 11250। यानी स्टैंडर्ड का अगर बजट बनाया जाए ना तो स्टूडेंट्स वो बनेगा 11250। इसको मैच कर लेंगे किसके साथ, एक्चुअल के साथ। तो नीचे एक्चुअल एफ ओ एच 11000, फ़र्क ले लेते हैं, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 250। क्या बता रहा है कि इतना हमारा बजट ज़्यादा है। तो चूंकि स्टूडेंट्स बजट में रहते हुए काम किया है तो वेरिएंस को नाम दे दिया जाएगा फेवरेबल का। और अगर सिचुएशन अपोजिट हो जाती, 11000 के बजाय यहाँ पे आ जाता, फर्ज कर लें 15000, या यूँ कह लें कि बजट कम पड़ जाता, तो फिर हमने वेरिएंस को नाम देना था अनफेवरेबल का। क्यों अनफेवरेबल का नाम देना था, क्योंकि हम बजट से ऊपर चले गए थे, बजट से अबव चले गए हैं, या यूँ भी कहा जा सकता है कि बजट से हमने ज़्यादा खर्च कर लिया है। तो इस वजह से हमारा फिर वेरिएंस आना था अनफेवरेबल। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखें उसने ये नहीं कहा कि आपने इसमें ये वेरिएंस निकालने हैं। हमने चूंकि पढ़ लिया ना कि दो लेवल में ये दो वेरिएंस निकलेंगे, तो वो देख लें, हम फिर खुद निकालना शुरू हो गए हैं। ऊपर मेन हेडिंग वही लिखिए, टू लेवल। तो वॉल्यूम वेरिएंस में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, मैच करना है स्टैंडर्ड एफ ओ एच को। लें जी स्टैंडर्ड एफ ओ एच, या इसके साथ स्लैश डाल के मैं लिख देता हूँ अप्लाइड एफ ओ एच। लेकिन ये बात सही में रखनी है, ये अप्लाइड एफ ओ एच या स्टैंडर्ड एफ ओ एच कौन से हैं, स्टैंडर्ड आर्स वाले। तो इसके साथ चले मैं आपके आसानी के लिए ऐड कर देता हूँ एट स्टैंडर्ड आर्स। ये हमने ऊपर निकाले हुए हैं, 10,800 के स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक होगी बात। इसको किसके साथ मैच करेंगे, बजट के साथ। तो यहाँ पे फिर मैं दर्ज कर देता हूँ बजटेड एफ ओ एच, और साथ ऐड कर देंगे स्टैंडर्ड आर्स। ठीक होगी बात। तो बजटेड एफ ओ एच एट स्टैंडर्ड आर, ये स्टूडेंट्स हमने ऊपर निकाले हुए हैं 11250। लाइन इसके नीचे ये है, इनको उठा के नीचे दर्ज कर दिया 11250। अब स्टूडेंट देखें हमारा जो है ना बजट से आता है कितने से, 450 से। तो वेरिएंस को नाम दे देंगे अनफेवरेबल का। अगर बजट कम होता, स्टैंडर्ड ज़्यादा होता, तो फिर हमने इसको नाम देना था फेवरेबल का। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा वॉल्यूम वेरिएंस भी मुकम्मल हो गया। अब आपके जहन में ये चीज़ आ रही है कि शायद मैंने ये तीनों वेरिएंसेस गलत निकाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे बैठे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को जमा कर लें, वॉल्यूम वेरिएंस और बजट वेरिएंस को। इनका टोटल जो है ओवरऑल के बराबर आना चाहिए। अगर इनका टोटल ओवरऑल के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है हमने ठीक किया है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब हमने गलत किया है। बजट वेरिएंस 250, ये कौन सा है, फेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस 450, ये स्टूडेंट्स कौन सा है, अनफेवरेबल। अब इसको जमा करें, 200 अनफेवरेबल अंडर अप्लाइड का।
तो इसको हम नाम देंगे ओवरऑल वेरिएंस का। 200 आ रहा है, इधर भी स्टूडेंट देखें 200 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बिल्कुल सही किया, देयर इज़ नो मिस्टेक इन दीज थ्री वेरिएंसेस। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये एग्जाम्पल यहाँ तक मुकम्मल हो गई। कल हम पहले 3 लेवल और 4 लेवल को देखेंगे और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल को दोबारा करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो मसला है बात क्लियर नहीं हो सकी तो फ़ौरन क्लियर कर लें।